कथा के अनुसार एक बार सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया। वह सोचने लगा, तीनों लोकों में उससे शक्तिशाली कोई नहीं है। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया कि भगवान श्री कृष्ण भी दुष्टों का नाश करने के लिए मेरी सहायता लेते हैं। उधर इस बात का ज्ञान जब भगवान श्री कृष्ण को हुआ तो उन्होंने ने निश्चय किया कि किसी भी तरह सुदर्शन चक्र के अहंकार को तोड़ना ही होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के अभिमान तोड़ने के लिए हनुमान जी की सहायता लेने की सोची। इसलिए कृष्ण जी के याद करते ही हनुमान जी समझ गए कि प्रभु उन्हें याद कर रहे हैं। चूंकि हनुमान जी यह जानते थे कि उनके प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण एक ही हैं, इसलिए वो बिना किसी देरी के द्वारका के लिए निकल पड़े और द्वारका पहुंचकर वो श्री कृष्ण से मिलने दरबार में जाने की बजाय द्वारका के राज उपवन में चले गए। उपवन पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां के वृक्षों पर बड़े ही मीठे और रसीले फल लगे हुए हैं। हनुमान जी को भूख भी लगी थी, इसलिए उन्होंने वृक्षों से फल तोड़कर खाना शुरू कर दिया। जब उनका पेट भर गया तो वो वृक्षों और उस पर लगे फलों को तोड़कर फेंकने लगे। उधर जब इस बात का पता दरबार में बैठे श्री कृष्ण को पता चला तो वो मन ही मन मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि जाकर उस वानर को पकड़ लाए। श्री कृष्ण का आदेश पाते ही उनकी सेना हनुमान जी को पकड़ने के लिए राज उपवन के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर सेना ने हनुमान जी को ललकारा और कहा, हे मूर्ख वानर, तुम बाग क्यों उजाड़ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ का राजा कौन है? अगर नहीं जानते तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ के राजा श्री कृष्ण हैं और वो तुम्हें दरबार में बुला रहे हैं। सेनानायक की बातें सुनकर महाबली हनुमान ने क्रोध होने का ढोंग करते हुए कहा कि कौन कृष्ण? मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता। मैं तो प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। इसलिए जाओ और अपने राजा कृष्ण को कह दो कि मैं नहीं आऊंगा। यह सुन सेनानायक क्रोधित हो उठा और हनुमान जी से बोला, अगर तुम अपने आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती पकड़कर ले जाऊंगा। फिर जैसे ही श्री कृष्ण की सेना हनुमान जी पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही हनुमान जी सारी सेना को पूंछ में लपेटकर राजमहल में फेंक दिया। यह देख सेनापति वहां से भाग गया और श्री कृष्ण को दरबार में आकर बताया कि वह कोई साधारण वानर नहीं है। फिर उसने श्री कृष्ण को सारी बातें बताई। उसके बाद श्री कृष्ण ने अपने सेनापति से कहा कि आप उस वानर को जाकर कहिए कि श्री राम आपको बुला रहे हैं। यह सुन सेनानायक वहां से हनुमान जी के पास चला गया। इधर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम्हें द्वार की रखवाली करनी है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भी बिना अनुमति के अंदर ना आ पाए। अगर कोई बिना आज्ञा के अंदर आने का प्रयास करे तो उसका वध कर देना। यह सुन सुदर्शन चक्र द्वार की रखवाली करने लगा। चूंकि श्री कृष्ण ये समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर हनुमान जी एक पल भी रुक नहीं सकते हैं। उधर सेनानायक ने जब हनुमान जी से कहा कि श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं तो हनुमान जी बिना देर किए दरबार के लिए निकल पड़े। जब दरबार के द्वार पर पहुंचे तो सुदर्शन चक्र ने उन्हें रोकते हुए कहा कि मेरी अनुमति के बगैर तुम अंदर नहीं जा सकते। किंतु सुदर्शन चक्र यह नहीं जानता था कि जब श्री राम बुला रहे हों तब हनुमान जी को तीनों लोकों में कोई नहीं रोक सकता। सुदर्शन की बात सुनकर हनुमान जी ने सुदर्शन से अपना रास्ता छोड़ने के लिए कहा, लेकिन सुदर्शन ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा और फिर दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। किंतु कुछ देर बाद जब हनुमान जी को यह ज्ञात हुआ कि सुदर्शन के साथ युद्ध में उलझकर मेरा समय बर्बाद हो रहा है, तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि किसी भी तरह इस युद्ध को जल्द ही समाप्त करना होगा। उसके बाद उन्होंने सुदर्शन को पकड़कर अपने मुंह में रख लिया और फिर वो अंदर दरबार में पहुंच गए। दरबार में पहुंचकर हनुमान जी सबसे पहले श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए। यह देख श्री कृष्ण जी ने हनुमान को गले से लगा लिया और फिर उनसे पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आए? क्या किसी ने तुम्हें रोका नहीं? तब हनुमान जी ने कहा, भगवान सुदर्शन ने रोका था, परंतु मैंने सोचा आपके दर्शनों में ज्यादा विलंब ना हो, इसलिए मैं उनके साथ युद्ध में नहीं उलझा और उसे मैंने अपने मुंह में दबा लिया। इतना कहकर हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। यह देख सुदर्शन चक्र का सर शर्म से झुक गया और इस तरह अब उसका घमंड भी चूर हो चुका था।